आप नदी को जानते हो तो क्या नदी जानती है कि मैं नदी हूँ? दृश्य नहीं जानता कि मैं दृश्य हूँ। दृश्य को एक चाहिए जो कि उसका बोध कर सके। आत्मा दृश्य नहीं हो सकती, आत्मा दृष्टा भी नहीं है। हमने जो कुछ भी अब तक जीवन में जाना है वह विषय है। जो कुछ भी अभी जान रहे हैं वह भी विषय है, और जो कुछ भी आगे जान पाएंगे वह भी विषय ही होगा। अर्थात विषय के अतिरिक्त हम और कुछ जान ही नहीं सकते। ऐसे में आत्मा को जानने की बात एकदम निरर्थक है, क्योंकि जो किसी का भी विषय नहीं बन सकती, जो कि अचिंत्य है, निर्विषय है, वह ही आत्मा है। विषय से अर्थ क्या है? विषय से अर्थ यह है कि जो हमसे भिन्न हो, जिसकी की कोई शुरुआत एवं अंत हो। विषय को जानने वाला विषयी कहलाता है, और आत्मा या कहें आत्मतत्व ये दोनों ही नहीं है। अर्थात ना तो विषय है और ना ही वह विषयी है। तो वह आत्मा क्या है? आइए समझते हैं इस बात को। इन्हीं सब बातों से संबंधित है यह एक प्रश्न जो कि पूछा गया है। प्रश्न इस प्रकार से है। स्वामी जी प्रणाम, आपकी पुस्तक ओम ब्रह्म आत्मा का अध्ययन मैंने कर लिया है। पुस्तक की समाप्ति करते हुए आपने लिखा है कि वह तत्व दृष्टा, दृश्य एवं दर्शन यह तीनों होकर भी यह सब नहीं है, क्योंकि वह तत्व अद्वैत है। यद्यपि आपने इस बात को संक्षेप में पर्दे पर फिल्म चलने के उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है, परंतु मेरी जिज्ञासा है कि क्या थोड़ा विस्तार में इस बात को समझाना हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है यह जरूरी है। आप यदि इस बात को और अधिक स्पष्ट करें तो महत अनुकंपा होगी। जैसा कि हमने प्रारंभ में कहा कि जो कुछ भी जाना जा सकता है वह सब कुछ विषय होता है हमारा। उसी विषय को दृश्य भी कहते हैं। प्रश्नकर्ता के प्रश्न के समाधान हेतु हम 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिससे कि इस गूढ़ विषय को समझना सुगम हो सकेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। ये 3 बिंदु हैं। पहला बिंदु, आत्मा दृश्य नहीं हो सकती। दूसरा बिंदु, आत्मा दृष्टा भी नहीं हो सकती। तीसरा बिंदु, आत्मा दर्शन भी नहीं हो सकती। तो आइए इन बिंदुओं को बारी बारी से समझते हैं, ताकि आत्मा के विषय में हमारी समझ स्पष्ट हो सके। जब आत्मा के विषय में बात हो, चर्चा हो, तो 2 बातों को ध्यान में ले लेना चाहिए। एक बात तो विद्यमानता और दूसरी बात है चैतन्यता। इन 2 बातों को समझना नितांत अनिवार्य है। विद्यमानता से अभिप्राय होनापन या अस्तित्व, या अंग्रेजी भाषा में कहे तो एग्जिस्टेंस से है। चैतन्यता से अभिप्राय जीवंतता नहीं है, बल्कि होश या कहे जाननेपन से है। इसी को अंग्रेजी भाषा में कहें तो जाननापन मतलब नोइंगनेस या अवेयरनेस है। आपको समझाने के लिए हम इन्हें 2 बातें बोल रहे हैं। वस्तुतः यह एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और नितांत अभिन्न हैं। अब इन 2 बातों को सरलता से समझाने का प्रयास करते हैं। उदाहरण से समझिए,
जैसे कि आप एक वृक्ष को जान रहे हैं, तो इस जानने में, इस ज्ञान में, या कहें वृक्ष को जानने की इस घटना विशेष में आप मौजूद ही ना हुए तो क्या वृक्ष का ज्ञान संभव हो सकेगा? उत्तर होगा नहीं। और यदि आप मौजूद तो हैं, परंतु आपका होश पेड़ के प्रति ना होकर किसी और चीज के प्रति हो, जैसे कि कोई विचार, कोई ध्वनि आदि, तो क्या वृक्ष का ज्ञान संभव हो सकेगा? उत्तर होगा नहीं। तो सिद्ध है कि आपका होना, आपके होश का होना दोनों ही आवश्यक है किसी भी वस्तु के ज्ञान के लिए। अब इन्हीं दो बातों को, अर्थात विद्यमानता और होश को, या कहें सजगता को, आत्मा के संदर्भ में देखें। आत्मा या कहें परम सत्य क्या कभी भी गैर मौजूद हो सकता है? आप स्वयं अपने विवेक से विचार करें कि क्या सत्य कभी अविद्यमान, नॉन एग्जिस्टेंट हो सकता है? नहीं हो सकता। यदि वह अविद्यमान है, नॉन एग्जिस्टेंट है, तो किस बात का सत्य? कैसा सत्य? जो हो ही ना, वह सत्य कैसे हो सकता है? इस बात को भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में इस प्रकार से कहते हैं, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टा अंतः तु अनयो तत्वदर्शिभिः। अर्थात असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। संस्कृत भाषा में भाव शब्द का अर्थ होता है होनापन, जिसको कि अभी हमने विद्यमानता शब्द कहकर इंगित किया। गीता के इस श्लोक के अनुसार सत का कभी भी अभाव नहीं होता। अभाव मतलब ना होना, घटित नहीं होता। और असत वह है जिसका कि भाव अर्थात होना ही नहीं होता। ये जो विभिन्न दृश्य हैं, इनके विषय में जरा विचार करें कि ये सत की श्रेणी में आते हैं या असत की श्रेणी में आते हैं। हम सभी नित्य इनका ना होना देखते तो हैं। अभी जो हमने वृक्ष का उदाहरण लिया, वह वृक्ष सुषुप्ति में नहीं होता। वह वृक्ष तब भी नहीं होता जबकि आप कुछ और का संज्ञान करते हैं अथवा अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ऐसा कैसे? ऐसा इस प्रकार से है कि जरा विचारें, बिना वृक्ष के ज्ञान के क्या वृक्ष की विद्यमानता हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। आंखें बंद करने पर वृक्ष का ज्ञान तिरोहित हो जाता है और आंखें खोलने पर वृक्ष का ज्ञान पुनः प्रकट हो जाता है। परंतु यह उस वृक्ष का ज्ञान नहीं होता जो कि आंखें बंद करने के पूर्व था। यदि आप आंखें बंद करने के पूर्व जो वृक्ष का ज्ञान था उसे ज्ञान ए कहें और आंखें खोलने के पश्चात जो वृक्ष का ज्ञान है उसे ज्ञान बी कहें, तो ज्ञान ए ज्ञान बी नहीं है। आप विचार के द्वारा, थॉट या कहें स्मृति के द्वारा यह निश्चय ठहराते हो कि मैं उसी वृक्ष को देख रहा हूँ जिस वृक्ष को आंखें बंद करने के पूर्व देखा था। अर्थात ज्ञान बी को विचार द्वारा, थॉट द्वारा आप ज्ञान ए से संबद्ध करते हो। सिद्ध है कि वृक्ष का होना एक रस नहीं है, अर्थात उसमें निरंतर बदलाव है। दृश्य बदलते रहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आपके मोबाइल पर स्क्रीन पर चीजें बदला करती हैं। और जो चीज बदला करती है वह आत्मा कैसे हो सकती है? अतएव आत्मा दृश्य कदापि नहीं हो सकती।
अभी तक हमने जो कुछ कहा वह विद्यमानता या अस्तित्व या और सरल शब्दों में कहे तो होनेपन के आधार पर कहा। अब इसी बात को कि आत्मा दृश्य नहीं हो सकती हम चैतन्यता या अंग्रेजी भाषा में कहें तो नोइंगनेस के आधार पर कहते हैं। जो भी कुछ आप जान सकते हैं, क्या वह खुद अपने को वैसा जानते हैं? आप नदी को जानते हो तो क्या नदी जानती है कि मैं नदी हूं? नहीं जानती। दृश्य नहीं जानता कि मैं दृश्य हूं। दृश्य को एक चाहिए जो कि उसका बोध कर सके, अर्थात दृश्य बोध से रहित है। इसलिए वह कैसे आत्मा हो सकता है? नहीं हो सकता। अब प्रश्न यह उठता है कि दृश्य के पास विद्यमानता अर्थात होनापन और चैतन्यता नहीं है, परंतु दृष्टा के पास तो ये दोनों ही बातें उपलब्ध हैं। तो क्या दृष्टा ही आत्मा है? हम कहेंगे नहीं, आत्मा दृष्टा भी नहीं है। कैसे? आइए समझते हैं। दृष्टा, साक्षी आदि शब्दों ने कम ही लोगों को सही राह दिखाई होगी, अधिकांश लोगों को तो भटकाया ही है। कुछ महीने पूर्व किन्हीं सज्जन से हमारी कुछ आध्यात्मिक चर्चा शुरू हुई तो वह हमारे कुछ कहने के पूर्व ही विस्तार से बोले कि ये तो मुझे समझ में आ गया कि मैं दृष्टा हूँ और सब कुछ जान रहा हूँ। ये एक अच्छा उदाहरण है गलत सोच का। आप सभी ने संभवतः अनेक बार यह साक्षी शब्द सुना होगा कि आत्मा साक्षी है, वह सबकी साक्षी है और सब कुछ जान रही है। साक्षी या साक्षी के अनुभव के नाम पर अनेक बातें सुनने को मिली होंगी, जिनमें से काफी रहस्यपूर्ण भी प्रतीत हुई होंगी, परंतु सब कुछ व्यर्थ है, सार्थक नहीं। यदि हम सही से नहीं समझते कि बात क्या है, हम, आप और यह संसार इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि साक्षी नाम की कोई सत्ता इसको जाने। जैसा कि हमने सत्संग के प्रारंभ में कहा कि जो कुछ भी हम जान सकते हैं वह सब कुछ हमारा विषय हो जाता है, और फिर हमने इन्हीं विषयों को दृश्य भी कहा। बात एक ही है, प्रत्येक दृश्य का एक दृष्टा होना अनिवार्य है जो कि उस दृश्य का बोध करता हो। सिक्के के साथ जैसे हेड और टेल जुड़े हुए होते हैं, ठीक उसी प्रकार से दृष्टा एवं दृश्य भी हैं। इस बात को वेदांत की भाषा में अन्योन्य आश्रित बोलते हैं, अर्थात एक के बिना दूसरा नहीं। हर दृश्य एक नया दृष्टा रचता है, या कहें जो मूल स्वरूप है हमारा उसे परिवर्तित कर देता है। उदाहरण से समझें, जब दृश्य की प्रतीति है तब उस दृश्य को देखने वाले की भी प्रतीति है। जब शब्द की प्रतीति है तब उस शब्द को सुनने वाले की भी प्रतीति है। जब गंध की प्रतीति है तब किसी एक घ्राता की भी प्रतीति है। इसी बात को और व्यापक स्तर पर देखें कि पत्नी के समक्ष पति, माता के समक्ष पुत्र, गुरु के समक्ष शिष्य, ऐसे हमारे विभिन्न रूप होते चले जाते हैं। अनेक चेहरे हैं हमारे जो कि दिन भर बदलते रहते हैं। जापान के जैन फकीर कहते हैं, फाइंड योर ओरिजिनल फेस, अर्थात अपना असली चेहरा ढूंढो। असली चेहरे का नाम है आत्मा, और नकली चेहरा या कहें चेहरे इसी असली चेहरे पर अध्यस्त हैं, प्रोजेक्टेड हैं, आरोपित हैं। अब ध्यान से यह बात समझिए कि प्रत्येक दृश्य, चाहे वे बाह्य भौतिक पदार्थ हो अथवा आंतरिक मानसिक पदार्थ हो, सीमित होता है, लिमिटेड होता है, शांत होता है।
अर्थात उसकी एक शुरुआत होती है और एक अंत होता है। सीमित की प्रतीति करने वाला सीमित ही हो सकता है, असीमित कदापि नहीं। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि असीमित यदि सीमित की प्रतीति करने लगे तो वह असीमित रहा ही कहाँ, सीमित हो गया ना। जैसे कि यदि प्रकाश से पूछो कि भाई तुम्हारे कारण ही तो सब कुछ देख पाना संभव हो सकता है, तो क्या तुम मुझे अंधकार को भी दिखा सकते हो? ऐसे प्रश्न पर प्रकाश यही उत्तर देगा कि भाई जब मैंने खुद आज तक अंधकार को नहीं देखा तो मैं तुझे कैसे दिखा दूं। ठीक इसी प्रकार से समझिए कि अनंत कभी भी शांत को नहीं जान सकता। यदि आप सोचते हैं कि परमात्मा या कहें आत्मा कोई साक्षी है जो कि आपको, आपके संसार को, आपकी गतिविधियों को, आपकी समस्याओं को जान रहा है, तो आप उस अनंत सत्ता को शांत बना रहे हो, लिमिटेड बना रहे हो। अर्थात यह आपके ख्याली पुलाव से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। संसार शांत है अर्थात सीमित है। जिस देश काल में, टाइम एंड स्पेस में इस संसार की विद्यमानता, एग्जिस्टेंस प्रतीत होती है, वह देश काल भी सीमित है, शांत है। कैसे? यह इस प्रकार से है कि संसार कुछ होता नहीं जिसको कि आप जानो। सीमित विषय वस्तुओं तथा उन विषय वस्तुओं के अनुभवों के जमावड़े को ही आप संसार बोलते हो। ये समस्त विषय वस्तुएं तथा इनके अनुभव दृश्य हैं, सीमित हैं। इनकी एक शुरुआत है और एक अंत है। इन सीमित भौतिक एवं मानसिक पदार्थों की जो प्रतीति करता है, वह इस प्रतीति करने के कारण खुद भी सीमित होने को बाध्य है। यह ही है दृष्टा। यह आत्मा कैसे हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। अब बात करते हैं विद्यमानता और चैतन्यता के दृष्टिकोण से। हमने पहले जब यह बात की थी कि कैसे आत्मा दृश्य नहीं हो सकती, तब यह कहा था कि दृश्य में विद्यमानता नहीं है, ये निरंतर बदलते रहते हैं। और यह भी कहा था कि दृश्य में चैतन्यता भी नहीं है, अर्थात ये नहीं जान सकते कि ये क्या है। विद्यमानता और चैतन्यता की इसी बात को यदि दृष्टा में घटाएंगे तो इस दृष्टा की विद्यमानता और चैतन्यता दृश्य की प्रतीति के कारण सीमित हो जाती है, क्योंकि दृश्य सीमित हैं। आइए समझते हैं कि ये किस प्रकार से होता है। विचार करें कि क्या सुषुप्ति काल में, गहन निद्रा में कोई भी दृश्य उपस्थित रहता है? उत्तर होगा नहीं। सुषुप्ति में ना तो भौतिक पदार्थ विद्यमान है और ना ही मानसिक पदार्थ, भाव, विचार आदि विद्यमान है। इनके ना होने से कोई दृष्टा भी विद्यमान नहीं है। दृश्य के कारण दृष्टा की उपस्थिति होती है और दृष्टा की उपस्थिति के कारण दृश्य की उपस्थिति होती है। दोनों के दोनों एक दूसरे के सापेक्ष हैं। इस सापेक्षता को ऐसे समझिए कि यदि संसार में सभी पुरुष नपुंसक हो जाएं और संतान उत्पन्न हो ही ना सके, तो कोई भी पुत्र या पुत्री नहीं होंगे, और उनके ना होने से कोई भी पिता अथवा माता भी नहीं होंगे। एक उपाधि से दूसरी उपाधि आती है, एक उपाधि के जाने से उसके सापेक्ष वाली दूसरी उपाधि भी चली जाती है। जब पत्नी मरती है तो उसके साथ पति भी मरता है। विवाह के उपरांत पत्नी नाम की उपाधि आती है कि मेरे पत्नी है, तो पति नाम की उपाधि भी आती है कि मैं पति हूँ। दोनों एक दूसरे के रिलेटिव हैं। जागने पर, जिसको कि हम सभी जागना बोलते हैं, तो दृश्य जगत उपस्थित हो जाता है और उस दृश्य जगत का दृष्टा भी समुपस्थित हो जाता है, जो कि खुद को शरीर के भीतर महसूस करता है।
ये दृष्टा कोई और नहीं, आप ही हैं। दृश्य की प्रतीति ने आपको आपसे बिछो करा शरीर में धकेल दिया कि जाओ तुम शरीर के भीतर खुद को अनुभव करते हुए हमें शरीर से बाहर अनुभव करो। तो दृष्टा ने आपत्ति की कि तुम तो इतने सारे हो, मैं अकेला रह जाऊंगा। उसकी शिकायत प्रार्थना सुन दृश्यों ने कहा, चलो हम तुम्हारे मनोरंजन के लिए अपने कुछ संगी साथी तुम्हारे साथ कर देते हैं। और विचार, काम, क्रोध आदि भाव, भूख, प्यास, दर्द आदि संवेदनाएं जो कि दृश्य हैं, दृष्टा के साथ पकड़ा दिए। दृष्टा इनको साथ ले इनके साथ मनोरंजन में लग गया। बात को समझाने का यह हमारा एक तरीका मात्र है। हम समझें कि क्यों और कैसे हम खुद को शरीर में महसूस करते हैं। हम खुद को शरीर में महसूस करते हैं, यह एक भ्रम है, और फिर उस शरीर में आत्मा के होने की बात करते हैं, यह दूसरा भ्रम है। भारतीय होने के नाते एक बात से तो हम सभी के सभी परिचित हैं कि आत्मा का जन्म नहीं होता है। यदि परिचित नहीं है तो हम गीता का प्रसिद्ध श्लोक कह देते हैं। गीता अध्याय 2 श्लोक 20 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता न भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात यह आत्मा किसी काल में ना तो जन्मता है और ना ही मरता ही है, तथा यह ना तो उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है। यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। श्लोक से स्पष्ट है कि आत्मा जन्म नहीं लेता और ना ही यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, अर्थात सदा से है। परंतु दृष्टा तो दृश्य के साथ क्षण क्षण बदलता है, उत्पन्न होता है और नष्ट भी होता है। सुषुप्ति में यह है ही नहीं और जागने पर दृश्य जगत के साथ ही उत्पन्न होता है। सिद्ध है कि दृश्य की सापेक्षता लिए यह दृष्टा आत्मा नहीं है, अर्थात आत्मा दृष्टा भी नहीं है, वह निरुपाधिक सत्ता है। दृश्य की सापेक्षता उस पर आरोपित नहीं है, इसलिए वह देश काल से अतीत, अनंत एवं स्वतंत्र है। तो आत्मा क्या है? क्या दृष्टा एवं दृश्य के मध्य जो दर्शन है वह आत्मा है? क्या वह सजगता या वह होश ही आत्मा है जो कि दर्शन द्वारा दृश्य का संज्ञान दृष्टा को करा रहा है? हम कहेंगे दर्शन भी आत्मा नहीं है। आइए इसे समझते हैं। अष्टावक्र गीता के दूसरे प्रकरण के 15वें श्लोक में राजा जनक अपने गुरु अष्टावक्र मुनि से उल्लसित भाव में कहते हैं, ज्ञानम ज्ञेयम तथा ज्ञाता त्रितयम नास्ति वास्तवम अज्ञानाद् भवति यत्रेदम सोहमस्मि निरंजनः। अर्थात ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय यह तीनों ही वास्तव में नहीं है और अज्ञान के कारण भासते हैं, और जहाँ यह भासते हैं वह मैं निरंजन हूँ। यह श्लोक अत्यंत उपयोगी है। ज्ञाता मतलब जानने वाला अर्थात दृष्टा, ज्ञेय मतलब जो कि जाना जा रहा है अर्थात दृश्य, और ज्ञान से अर्थ दर्शन जो कि दृष्टा और दृश्य को आपस में जोड़ता है। उदाहरण से समझिए, सामने वृक्ष है, वृक्ष हुआ ज्ञेय या कहे दृश्य जो कि जाना जा रहा है। आप स्वयं हुए वृक्ष के ज्ञाता अर्थात दृष्टा, और जो आपकी सजगता है, होश है, अटेंशन है, यह हुआ ज्ञान या कहे दर्शन जिसकी वजह से ज्ञाता को ज्ञेय का ज्ञान हो रहा है।
इन तीनों को राजा जनक मिथ्या घोषित करते हुए कह रहे हैं कि जहाँ यह खेल हो रहा है ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का, वह मैं निरंजन हूँ, अर्थात इन तीनों से अलिप्त हूँ। आप सभी लोगों में से जो लोग हमारे सत्संग सुनते रहते हैं या जिन्होंने अभी जो हमारी पुस्तक प्रकाशित हुई उसे पढ़ा है, उन्हें ज्ञात ही होगा कि हम यदा कदा एक बात कहते हैं कि कोई भी अनुभव, चाहे वह देखने का अनुभव हो, सुनने का अनुभव हो, कोई सा भी अनुभव हो, वह अनुभव वहाँ घटित नहीं होकर, अर्थात जिसका अनुभव हो रहा है, जैसे पेड़ का अनुभव हो रहा है, तो पेड़ को देखने का अनुभव वहाँ पेड़ पर घटित नहीं होकर यहाँ घटित होता है, और यह यहाँ ही आत्मा है, यह यहाँ ही आपका स्वरूप है। ठीक इसी बात को राजा जनक कह रहे हैं कि जहाँ यह ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान तीनों आरोपित हो रहे हैं, वह मैं हूँ। बात सीधी साफ सरल है कि आप वह सत्ता हो जिस पर दृश्य और दृष्टा दोनों ही आरोपित होते प्रतीत होते हैं। आरोपित होने से अर्थ है कि है नहीं, फिर भी है जैसे प्रतीत होते हैं। सीमित दृश्य की प्रतीति के लिए सीमित होश चाहिए, सीमित सजगता चाहिए। यह सीमित सजगता आत्मा नहीं हो सकती। ये तो अटेंशन है, अटेंड करती है दृश्यों को। अभी इस सत्संग में इतना ही। साक्षी क्या है इस विषय में फिर कभी पृथक सत्संग कहेंगे। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।